हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMSCS चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करें, आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो और आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें। और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे द्वारा जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और ध्यान से तथा विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए वरदान साबित होगा। और यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो, जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, अगर ये आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एवं स्वयं भी इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आगे अब हम लोग अपने विषय पर चलते हैं। देखो बच्चों, क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 जो आज हम लोग अध्ययन करेंगे और सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर में क्या है, संख्या रेखा के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा। देखिए, संख्या रेखा क्या है। संख्याओं को रेखा पर निरूपित करने की जो क्रिया है, इस संख्या रेखा में हमें अध्ययन करना है। संख्याओं को रेखा के ऊपर निरूपित करना है। आगे बात समझ में। अब रेखा जैसे क्या होती है, जैसे कि हम लोग एक रेखा अगर ऐसे खींच लें, ठीक है। अब इस रेखा पर हम लोग संख्याओं को निरूपित किया जाए। संख्याएं कैसे निरूपित करेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा 0 हो गया, ठीक। 0 से ठीक समान दूरी पर, जितना दूरी पर 0 लिखे हैं इससे एकदम बराबर दूरी पर कहीं मान लो 1, उसके जितना 0 से 1 की दूरी लिए हैं इतने ही समान दूरी पर हम 2 लिखें, इतने ही समान दूरी पर हम 3 लिखें, इतने ही समान दूरी पर हम 4 लिखें, इसके बाद इसी तरह से 5 लिखें। मैंने आगे इसी तरह हम लोग बढ़ सकते हैं। इस तरह से संख्याओं को रेखा के ऊपर निरूपित किया जाता है और यही क्रिया कहलाती है संख्या रेखा। तो संख्याओं को रेखा पर इस तरह से निरूपित किया जाता है। अगर संख्याएं ऋणात्मक होती है, जैसे मान लो कोई संख्या अगर ऋण में दी गई है, माइनस में दी गई है, तब क्या करेंगे, यहाँ 0 के पीछे उतनी ही दूरी पर -1, उतनी ही दूरी पर -2, फिर यहाँ पर -3, यहाँ पर -4 और इसी तरह से हम चाहें तो आगे और पीछे जहाँ तक चाहें वहाँ तक हम संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो ये तो हो गया कि संख्याओं को रेखा पर किस तरह से निरूपित करते हैं। हमने क्या बताया कि संख्या को रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। समझ में आया सबको। अब देखिए, इसमें क्या हमको पढ़ना है। कभी कभी ये तो पूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्णांक संख्याएं ये दी गई है, 1 2 3 4 5 ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ये पूर्णांक संख्याओं को संख्या पर रेखा पर निरूपित किया गया है। ये पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित करने की प्रक्रिया बताएं। लेकिन भिन्नात्मक संख्याओं के बारे में भी हमें अध्ययन करना है। भिन्नात्मक क्या है, जैसे कि मान लो दे दिया जाए 1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। हमने क्या बताया, ये भिन्न वाली संख्या है, ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, भिन्न वाली संख्या है। तो भिन्न वाली संख्याओं को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ये तो पूर्णांक वाली संख्याओं को हमने बताया कि संख्या स्केल से एक रेखा खींच लेंगे, सीधी रेखा स्केल से खींचेंगे। अब जैसे स्केल सबके पास होगा, इंच पटरी जैसे होती है ना, तो देखते हो उस पर सबसे किनारे 0 लिखा रहता है, थोड़ी दूरी के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से लिखा रहता है स्केल पर, ठीक है। उसी प्रकार रेखा पर भी हम लोग कॉपी पर ऐसे जो एक लाइन ड्रा कर लेंगे स्केल से, और ड्रा करने के बाद 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखते हुए चले जाते हैं। ये हो गया संख्या रेखा पर निरूपित करना। लेकिन ये संख्याएं क्या है, पूर्णांक के बारे में बताई गई है। अगली बात समझिए। अब हम भिन्न संख्याओं के बारे में बता रहे हैं कैसे निरूपित करेंगे।
भिन्न संख्याओं को निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए भी हम ऐसे एक रेखा बना लेते हैं। ठीक है, अब रेखा बना लेते हैं, भिन्न संख्याएं यहाँ देखते हैं कि क्या है, 1/3 अंश क्या है, छोटा है, हर यहाँ पर क्या है, बड़ा है। अगर अंश छोटा होगा और हर यदि बड़ा होगा, अंश यदि छोटा होगा, हर यदि बड़ा होगा, तो यह समझ लेना कि ये संख्या क्या है, 1 से छोटी है। आगे बस बनी, अगर अंश छोटा होगा, कोई भी संख्या अगर दी गई हो भिन्न में, अगर ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, तो ये मान लेना कि ये संख्या क्या है, 1 से छोटी है। 1 से छोटी यानी 0 और 1 के बीच में होगी। तो क्या करेंगे, इसको दर्शाने के लिए ज्यादा लंबा हमें खींचना है, नया 0 लिख दिए हम, उसी से कुछ दूरी पर, जैसे मान लो हम 1 लिख देंगे, उससे थोड़ी दूरी पर हम 2 लिख देंगे। आगे हम लिखे चाहे 9 लिखे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पीछे हम लिखे या 9 लिखे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ये पहले ही पता कर चुके हैं कि ये जो भिन्न वाली संख्या दी गई है यह 1 से छोटी है। क्यों छोटी है, क्योंकि इसका अंश क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये केवल ऐसा नहीं केवल 8 वाले के लिए, 7 वाले भी इसको ध्यान से देखें, इसको 7 वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 वालों के लिए भी बुक में नंबर लाइन पढ़ना है कि नंबर लाइन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, नंबर लाइन को कैसे हम डिनोट करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं। आई बात समझ में? तो देखो, अगर ऊपर न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे डेनोमिनेटर कहा जाता है। अगर डेनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि संख्या 1 से छोटी है। और संख्या जब 1 से छोटी है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में होगी। अब हमें करना क्या है कि हर में देखो कितना दिया है, 3 दिया है ना। डेनोमिनेटर में क्या दिया है, 3 दिया है। तो हर में जितना दिया रहेगा, अब 0 से 1 के बीच में तुम्हें उतने ही बराबर खाने बनाने हैं। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, जैसे नीचे 3 दिया हर में यदि, तो तुमको 3 भाग में विभाजित करना है। तो देखो यहाँ 1 और यहाँ 1 2, मैंने 2 ठो खाने अगर बना देंगे तो देखो 3 हो गया। 0 से लेकर यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ तक 2 हो गया और यहाँ तक 3 हो गया। तो 0 से 1 के बीच में हम कितनी भागों में बांट लिए, 3 भागों में। समझ में आया? 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने भागों में बांटे, 3 भागों में बांटे। क्यों 3 भागों में बांटे, क्योंकि यहाँ हर में कितना दिया है, 3। हर में जितना दिया रहेगा उतने भाग में विभाजित करते हैं। तो देखो, अगर कभी कभी ऐसा मान लो हर में यहाँ पर अगर 7 दे दिया जाए, तो ऐसा मत करना कि हम 0 ऐसे लिखे, 1 लिखे, इसके बीच में कि हम ऐसे ही लिख दें, यहाँ 0 लिख दें, 1 लिख दिया, इसके बीच में 7 भाग हम बांट ही ना पाए, दिखाइए नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। जब ऐसा होगा कि 7 बड़ा दे देता है, तो क्या करना है कि मान लो ये रेखा जब खींचते हैं तो 0 यहाँ लिख के 1 थोड़ा लंबा लिख देंगे और उसके बीच में ऐसे जो है बांटेंगे, ताकि हमको पता चले कि 7 भाग है, वहाँ देखने से पता चले। आई बात समझे ना। तो दूरी को बढ़ा लेंगे अपने अनुसार, देख लेना हर में क्या दिया है, कितना लंबा अंक दिया है। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 0 से 1 के बीच में हमने क्या किया, 3 भाग में बांटा, 3 भाग में बांटे। अब देखो, अगर 1 भाग को तुम लोग लोगे, 1 भाग को लोगे, तो 1 भाग को हम कहते हैं 1/3। 1 भाग को क्या कहेंगे, 1/3। यानी 0 तो यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक चले आओगे तो यही दूरी तुम्हारी हो जाएगी 1/3। बस इतने दूरी, यही इतनी दूरी 1/3 है। आगे बस समझ में। अगर मान लो यहाँ हम दिए रहते हैं कि 2/3 दिखाओ, तब इसको नहीं दिखाना पड़ता, तो ए वाला ले लेते हैं। यहाँ से लेकर 0 से लेकर यहाँ तक ये हो जाता क्या, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो भाग है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, 2/3। मतलब 3 में से 2 ठो ले लिए। देखो 0 से 1 के बीच में 3 भाग बांटे हैं, और 3 में से कितने ठो लिए हैं, 2 ले लिए। कितना ले लिए, 2 ले लिए, तो 2/3 हो गए। ठीक है। और यही अगर यहाँ से तुम लोग पूरा यहाँ तक जाओगे, तो देखो लिखोगे इसको 3/3, और 3/3 का मतलब आगे नहीं आगे, देखो अपने आप आ गया। तो संख्या रेखा पर नंबर लाइन को कैसे निरूपित करते हैं मालूम हुआ। आगे बात समझ में आपको। अब तो इसके लिए हमने बताया, इसी तरह से तुम लोगों के बुक में एक्सरसाइज 1.2 में
फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दिया है 7/4। अब थोड़ा सा हम इस पर ध्यान देते हैं। अभी तक तो हम ये बताएं कि नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा, तो ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ क्या दिख रहा है कि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला क्या हो गया, छोटा हो गया। दिख रहा है ना कि अंश बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। तो क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको विभाजित करके 7 में 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 3 हुआ। यहाँ पर बराबर में हो गया 1 सही 3/4। ऐसे बना लेंगे पहले, मिश्र भिन्न इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको उचित भिन्न में बदल देंगे। पहले मिश्र भिन्न में दिया था, इसको मिश्र भिन्न में कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। 6 में भी बुक में दिया होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये वाला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। आई बात समझ में, 6-7 में ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 1 सही 3/4 कोई भी भिन्न होती है तो प्रॉपर माने क्या होता है, उचित। प्रॉपर मीन्स उचित। तो उचित भिन्न कब कहते हैं, जब अंश छोटा हो और हर बड़ा, तब उचित भिन्न होती है। और नहीं तो अगर ए दिया है तो उचित भिन्न नहीं, अनुचित है। आगे बात समझ में। तो ऐसे पहचानना है। तो अगर नीचे हर छोटा दिया रहेगा तो ऐसे इसको पहले भिन्न में बदल देना। आगे बात समझ में। अब इसको देखने से देखो क्या पता चलता है। यहाँ पूर्णांक देखो, ए वाली जो संख्या होती है, जैसे 1 सही तुम लोग पढ़ते हो या इंग्लिश में पढ़ते हो तो कहते हैं 1 होल 3/4, ऐसे कहते हैं। 1 होल माने पूरा। ठीक है, तो पूरा माने हो गया पूर्णांक, होल नंबर जिसको कहते हैं। तो 1 सही यानी एक ये पूर्णांक है और ये भिन्न वाली संख्या है। तो पूर्णांक यहाँ कितना है, 1 है। जब पूर्णांक 1 है तो ये मान लेना कि जो संख्या है वह 1 और 2 के बीच में होगी। पूर्णांक जितना रहेगा संख्या उससे आगे वाली संख्या के बीच में रहेगी। आगे बस मुझे, अगर यहाँ पूर्णांक 2 दिया रहता तो इसका मतलब संख्या किसके बीच में रहती है, 2 और 3 के बीच में रहती है। 1 दिया है तो 1 और 2 के बीच में। यहाँ देखो पूर्णांक यहाँ नहीं था तो हम मान लिए थे कि यहाँ पूर्णांक कितना था, कुछ नहीं ना, तो कुछ नहीं है तो 0 और 1 के बीच में है। समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो 1 सही 3/4। तो क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दें। इसके लिए संख्या रेखा कैसे निरूपित करेंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सबको। अब संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए यहाँ देखो हम 0 मान लेते हैं, यहाँ हम 1 मान लेते हैं, और यहाँ हम 2 मान लेते हैं, यहाँ हम 3 मान लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। क्योंकि हमको तो पहले से पता है कि संख्या 1 और 2 के ही बीच में है। समझ में आ गया। तो देखो अब 1 और 2 के बीच की संख्या को 4 भाग में बांटना है, क्योंकि इसका हर कितना दिया है, 4। ठीक है, तो 4 भाग। देखो बीच में 1 तो बांट दिए तो आधा आधा हो गया, 1 तो यहाँ कर दिए, 1 तो यहाँ कर दिए, तो 4 भाग हो गया। 1 2 3 4 अपने आप बन गया कि नहीं बन गया, हो गया ना 4 भाग। अब देखो 3/4। तो हम क्या बताए थे कि जब एक भाग को लोगे तो 1/4। जैसे यहाँ देखो 3 भाग में बांटे थे तो एक भाग को 1/3। यहाँ 4 भाग में बांटे हैं तो एक भाग को क्या कहेंगे, 1/4। 2 भाग को क्या कहेंगे, 2/4। और 2/4 का मतलब होता है कि 2 को और 4 को कटाओगे तो 1/2 आ जाएगा। जैसे 2/4 होता है तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना हो गया, 1/2। और 1/2 मीन्स क्या होता है, आधा। तो देखो ये बीच वाला आधा हो गया कि नहीं, ये 2/4। और एक और आगे बढ़ जाएंगे तो 3/4 आ गया समझ में। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारा 3/4 है, समझ में आया। और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या है, 1 है। यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 है और यहाँ तक 3/4 है। तो तुम्हारा हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक तो 1 पूरा हो गया, क्योंकि 1 पूरा यहाँ पर है। आगे 3/4 है, 1/4 2/4 3/4, यानी हम पहुँच जाएंगे यहाँ तक। यही जो दूरी होगी यह होगी तुम्हारा 1 सही 3/4। ऐसे संख्या रेखा पर हम निरूपित करेंगे। समझ में आया सबको। भिन्न में रहेगा तो क्या करेंगे, माइनस में यदि होता है, माइनस में यदि होता है तो इसी को हम माइनस में ले लेंगे। जैसे मान लो यहाँ माइनस दिया रहता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ माइनस दिया रहता। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे 0 के पीछे देखो होता है, हम बताया कि -1, उसके पीछे क्या होता है, -2,
इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है ये भी -1 में दिया रहता है, तो ये संख्या क्या होती? -1 और -2 के बीच में होती, पीछे तब चलते, 0 के पीछे तब चलते। अब जैसे मान लो अगर माइनस में रहता तो यहाँ -1 होता, मैंने दूरी तो यहाँ बराबर मिलेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर बराबर दूरी पर लेते हैं तो यहाँ पर हम ले लिए यहाँ पर -1 और यहाँ पर हम ले लिए -2। अब क्या करेंगे? -1 दिया है जिसका मतलब -1 -2 के बीच में, तो क्या करेंगे? इसमें अब 4 भाग विभाजित करेंगे और 3 भाग यहाँ से लेंगे, तब ये संख्या यहाँ से आ जाती यहाँ तक। ये माइनस जो है 1/3/4 हो जाता। आई बात समझ में? माइनस में रहेगा तो 0 के पीछे लेना है, अब प्लस में रहेगा तो 0 के आगे लेना है। तो यहाँ पर हमारा माइनस नहीं दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन इसलिए किया नहीं। समझ में आ गई सबको ना? तो क्वेश्चन को सबसे पहला नंबर क्या है कि सभी लोग जो भी क्वेश्चन बुक में दिया है उसको 1, 2, 3 बार पहले पढ़े। आई बात समझ में? और उसको अच्छी तरह से समझे, उसके बाद उसे लगाए। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे तुम लोग देख रहे हो दिया है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा को निरूपित करना है। तो क्या करेंगे? 0 और 1 के बीच में इतनी लंबी दूरी लेना कि 0 और 1 के बीच में हम 11 भाग विभाजित कर सकें। 0 और 1 के बीच में कितना भाग होगा? 11। ठीक है। अब माइनस में है तो 0 और -1 के बीच में पीछे लेना है। ठीक है। प्लस में रहेगा तो आगे, आप अगर माइनस में होगा तो पीछे। आगे बस समझो ना? तो इसको आगे सभी लोग जो लगाएंगे